बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड देयर डिटर्मिनेंट्स जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 है उसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें एशिलान मैट्रिक्स क्या होती है, रिड्यूस एशिलान, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन और मुख्तलिफ किस्म की मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। इसके साथ इसके रैंक को डिस्कस करेंगे और सॉल्यूशंस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं उसे डिस्कस करेंगे। ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और ये जितने सिस्टम होते हैं इसकी कंसिस्टेंसी को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिसेस एंड देयर डिटर्मिनेंट्स में एशिलान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। A matrix A is said to be in its echelon form, row echelon form. जो मैट्रिक्स एशिलान फॉर्म में होती है उसे रो एशिलान फॉर्म भी कहते हैं। इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, एक मैट्रिक्स उस वक्त एशिलान फॉर्म में हो सकती है जिस वक्त वो ये जो नीचे दी गई कंडीशंस हैं इसको सेटिस्फाई करे। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या है, द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन एनी रो इज एनी रियल नंबर। जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा किसी भी रो के अंदर वो रियल नंबर होना चाहिए। दस नॉन जीरो एलिमेंट इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री ऑफ द की एंट्री, उसको लीडिंग एंट्री आप कहेंगे। देन सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन ये है द नंबर ऑफ जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द की एंट्री इंक्रीज रो बाय रो। नंबर ऑफ जीरो जो लेफ्ट एंट्री में होंगे लेफ्ट साइड पे, फॉर एग्जांपल इधर एंट्री है तो ये उसकी लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर होंगे वो इंक्रीज होने चाहिए। नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो इंक्रीज होने चाहिए। द जीरो रो ऑफ इफ एनी, अगर कोई जीरो रो है जिसकी तमाम की तमाम एंट्री जीरो हैं तो वो लास्ट रो होनी चाहिए। एग्जाम्पल ऑन एशिलान फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। ये जो फर्स्ट एंट्री है ये नॉन जीरो होनी चाहिए, तो ये लीडिंग एंट्री है आपकी, ये लीडिंग एंट्री है। अब इसके बाद ये रियल नंबर भी है, इसके बाद नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो हर रो में इंक्रीज होने चाहिए। सेकंड रो पे जब आप जाएंगे तो उसमें क्या है, ये लीडिंग एंट्री आ गई है 2। इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो रो बाय रो इंक्रीज हो रहे हैं। देन ये आ गई है आपकी लीडिंग एंट्री, तो इसकी लेफ्ट साइड पे आप देखें तो नंबर ऑफ जीरो 2 हो गए, पहले 1 थे। इस तरह लेफ्ट साइड पे लीडिंग एंट्री के नंबर ऑफ जीरो रो बाय रो क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए। देन सेकंड एग्जांपल है, तो फर्स्ट लीडिंग एंट्री मस्ट बी अ रियल नंबर, तो ये एक रियल नंबर है। देन यहाँ पे कितनी ये भी एक रियल नंबर है तो नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज हो रहे हैं। और इसमें जो लास्ट कंडीशन हमने पढ़ी थी, अगर कोई जीरो रो है तो मस्ट बी लास्ट रो होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक जीरो रो है जो कि आपके पास इसमें लास्ट रो कंसिडर की गई है। देन इसके बाद ये जो मैट्रिक्स है ये भी एशिलान फॉर्म में है। इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह एशिलान फॉर्म में। तो सबसे पहले एक रियल नंबर है, लीडिंग एंट्री रियल नंबर है। देन उसके बाद नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो लेफ्ट साइड पे इंक्रीज हो रहे हैं, पहले 1 था, फिर 3 है, फिर 4 है और जो जीरो रो है उसे एंड पे हमने प्लेस किया हुआ है। देन इसको अगर आप डिस्कस करें तो ये एशिलान फॉर्म में है कि नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो ये 1 2 ये तो ठीक हो गया जी, पहली जो एंट्री है वो नॉन जीरो है। देन इसमें जीरो आ गया, ये भी ठीक है। देन इसमें नंबर ऑफ जीरो जो है वो लेफ्ट में इंक्रीज नहीं हुए, पहले भी 1 था अब भी 1 है, इसलिए ये एशिलान मैट्रिक्स नहीं है। देन रिड्यूस एशिलान फॉर्म क्या होगी, हमने एशिलान फॉर्म डिस्कस की है, उसी तरह रिड्यूस एशिलान फॉर्म भी है लेकिन इसमें कुछ सिमिलरिटीज नहीं है। A matrix is said to be in its reduced echelon form if it satisfies the following conditions. तो डिस्कस करते हैं कौन कौन सी कंडीशंस है। A is in its echelon form, तो रिड्यूस एशिलान फॉर्म के लिए जरूरी है कि वो अपनी एशिलान फॉर्म में पहले से मौजूद हो। की एंट्रीज मस्ट बी
द नंबर 1, उसमें तो की एंट्री आप लीडिंग एंट्री कोई भी एक रियल नंबर लेते थे, लेकिन यहाँ पे 1 का होना जरूरी है। ऑल अदर एंट्रीज ऑफ द कॉलम इन विच द की एंट्री लाइज आर 0, उस कॉलम की तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए जिस कॉलम में वो लीडिंग एंट्री लाया करती है। तो इसकी एग्जांपल चेक करते हैं। तो ये लीडिंग एंट्री है जी, कंडीशन क्या है, ये 1 होनी चाहिए, तो 1 है, और इसके कॉलम में तमाम एंट्री 0 होनी चाहिए, तो 0 है। देन ये लीडिंग एंट्री है, 1 है जी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब सेकंड में 0 होना चाहिए, तो सेटिस्फाई। देन इसमें भी सिमिलरली ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो इसमें भी तमाम की तमाम कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ये लीडिंग एंट्री 1 है, तो इसके साथ जितनी भी कॉलम में एंट्रीज हैं तो वो आपके पास 0 की इक्वल है। देन ये है, इसमें भी कॉलम के साथ जितनी एंट्रीज हैं 0 की इक्वल है। देन ये है, इसके साथ कॉलम में जितनी एंट्रीज है 0 है। देन ये है, इसके साथ कॉलम में जितनी एंट्रीज हैं वो 0 की इक्वल है। ये 0 होगा, देन ये होगी आपके पास नेक्स्ट एंट्री, सॉरी ये भी 0 होगा, नेक्स्ट एंट्री आपके पास ये होगी। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम चेक करते हैं। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एशेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक चेक करने के लिए जरूरी है कि जो मैट्रिक्स आपको दी गई है वो पहले एशेलॉन फॉर्म में मौजूद हो। अगर एशेलॉन फॉर्म में मौजूद नहीं है तो आप उसका रैंक फाइंड आउट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में क्या चीज गिवन है, एग्जाम्पल ये गिवन है 012003000। तो पहले इसको चेक करते हैं कि ये एशेलॉन फॉर्म में है कि नहीं है। तो फर्स्ट नंबर कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, लीडिंग वो रियल हो गया। नीचे जो है नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज होने चाहिए, तो इंक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो जो रोज है उसको हम रैंक कहते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आपके पास इक्वल है 2 के। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है इसका रैंक क्या है, इसका रैंक आपके पास 2 है। देन ये एक नल मैट्रिक्स है, तो इसका जो है रैंक क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, तो 0 है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इसका रैंक क्या है, इसका रैंक इक्वल है 0 के। देन प्रॉपर्टीज ऑफ द रैंक, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करते हैं। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज 0, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि नल मैट्रिक्स जो है उसका रैंक इक्वल होता है 0 के। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में भी वही चीज डिस्कस हो रही है कि नल मैट्रिक्स जो है उसका रैंक होना चाहिए 0 के। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसका रैंक इक्वल होना चाहिए 1 के। तो इसको चेक करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो 1 के इक्वल किस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किस तरह लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है, तो इसका रैंक 3 के इक्वल है। देन रैंक ऑफ स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर n इज n। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसका ऑर्डर अगर n होगा तो उसका रैंक भी n होगा। रैंक जो है ए भी कोई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुई हो रही है तो उसका रैंक इक्वल होगा ए के रैंक इक्वल। अगर बी है कोई मैट्रिक्स है तो उसका रैंक किसके इक्वल होगा, उसका रैंक इक्वल होगा बी मैट्रिक्स के। ये प्रॉपर्टी आप इसे भी याद कर लें। देन उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं और इसके साथ कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पे और नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पे। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होती हैं, जिनके सॉल्यूशन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होंगी, तो उसको डिस्कस करते हैं। कंसीडर द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। वो इक्वेशंस नॉन होमोजेनियस होती हैं जो इक्वल होती हैं किसी भी रियल नंबर के अदर देन 0
वेयर K1, K2, K3 आर नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होती हैं। Ax इज इक्वल टू B, तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म में सोल्यूशन आप इस तरह लिखते हैं। इसके लिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स यूज करते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कौन सी होती है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास तमाम एंट्रीज लिखी गई हैं तीनों की तीनों, देन जो सोल्यूशन आ रहे थे उसको हमने इधर डिस्कस किया है। तो इसको भी आप रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म यूज करके इसके सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम नंबर 1 को डिस्कस करते हैं कि ये जो वैल्यूज ऑफ होंगी एक्स वाई और जेड की, ये T1, T2, T3 कोई भी रियल नंबर होंगे विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर ट्रिपल। तो ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म मैंने इस तरह लिख सकते हैं। सेटिस्फाई करेंगी तीनों की तीनों क्वेश्चन की। तो मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन, तो इनके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम क्या होगी? अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सिर्फ उस सूरत में हो सकता है या उसके यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन हो। तो मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूं। मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड क्या होता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल गिवन है Ax इक्वल है B के। सबसे पहले आप A इनवर्स फाइंड करेंगे। A इनवर्स को इसकी इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। A इनवर्स इंटू A इंटू X मैट्रिक्स देन इक्वल टू A इनवर्स इंटू B मैट्रिक्स। ये तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी A इनवर्स इंटू A। Ix इक्वल आ जाएगा A इनवर्स इंटू B के। देन इसमें आप A इनवर्स फाइंड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे B मैट्रिक्स के साथ। तो ये आपके पास सॉल्यूशन होगा बाय इनवेरिएंट मेथड। एमसीक्यूज इस पे डिस्कस करते हैं फॉर द सिस्टम। इस एमसीक्यूज का राइट ऑप्शन हमारे पास बी होगा, A इनवर्स इनटू B। इसके बाद क्राइटेरिया ऑफ कंसिस्टेंसी हम चेक करेंगे मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड में। क्राइटेरिया क्या होगा, तो इसमें A डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, देन द सॉल्यूशन इज यूनिक and the system is consistent. If A determinant is equal to 0 but adjoint of A into B is equal to 0, then the system has many solution. उस वक्त सिस्टम के many solution होंगे। इस तरह ही कंडीशन नंबर 2 है, अगर adjoint of A into B not equal to 0 होगा तो no solution होगा, therefore the system is inconsistent. Gauss elimination method क्या है? इस सिस्टम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? Ax is equal to B, ये आपके पास कॉम्बिनेशन गिवन है। एलिमिनेशन मेथड के लिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखनी जरूरी है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? इसमें आप सॉल्यूशन और मैट्रिक्स की एंट्रीज को कंबाइन करके लिखते हैं, देन आप उसको रिड्यूस एशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या होगी, इसका क्राइटेरिया चेक करते हैं। रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ A augmented matrix. Rank of the rank of A not equal to rank of A augmented matrix, system becomes inconsistent. तो इस कंडीशन पे सिस्टम inconsistent हो जाएगा। Gauss-Jordan method है। In the Gauss-Jordan method, we convert the augmented matrix into its reduced echelon form, which lead us directly to the solution. इसमें इसको हम एशिलॉन रिड्यूस एशिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो डायरेक्टली उससे हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या होगा, तो सेम होगा जैसा कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के लिए था। क्रैमर्स रूल को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके लिए कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया क्या है, तो ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ए सॉल्यूशन एंड बिकम इनकंसिस्टेंट। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो नो सॉल्यूशन एंड द सिस्टम बिकम्स inconsistent. A डिटरमिनेंट इक्वल होगा 0 के तो नो सॉल्यूशन होगा, और इधर इक्वल लिखते हैं, सॉरी इधर इक्वल टू 0। देखिए यहाँ होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, जिसका सॉल्यूशन 0 0 0 के इक्वल हो, देन इसका सॉल्यूशन, इसके दो सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है जिसको जीरो सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है जिसमें कोई ना कोई वैल्यूज होती है सॉल्यूशन की। तो इसका फाइंड करने का मेथड इनवेरिएंट मेथड की तरह है। इसमें एक एमसीक्यूज है, इफ द सिस्टम Ax is equal to 0, if A determinant equal to 0, तो उस वक्त ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा उस वक्त ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ये बात आप याद रखें, अगर A डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर A डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा।
सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसको डिस्कस करते हैं। अगर एक मैट्रिक्स उसका ऑर्डर ये है और दूसरी का ये है तो इनका कंबाइन ऑर्डर क्या होगा, इनका कंबाइन ऑर्डर आप इस तरह फाइंड करेंगे 3 इंटू 3 ये तो सेम है, इसका ऑर्डर होगा 2/2। देन ए मैट्रिक्स P इंटू आर और Q इंटू आर है तो इसका ऑर्डर भी आप इस तरह फाइंड करेंगे। इफ B इज ऑफ ऑर्डर 2/3 एंड 3/3 देन उसका नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो 3 क्रॉस 3 उस नेक्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। अगर डायगोनल मैट्रिक्स गिवन है तो उसका आप सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो है अपर हो या लोअर हो तो उसका भी आप डायगोनल का प्रोडक्ट लेंगे। एक और एमसीक्यू है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/3 है और डिटर्मिनेंट 3 के इक्वल अगर ये एमसीक्यूज आ जाए 2 इंटू ए डिटर्मिनेंट, उसका रिजल्ट क्या होगा, तो उसके लिए k इंटू ए, के की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट, तो k यहाँ पे क्या है, k 2 है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n क्या है, n हमारे पास 3/3 ऑर्डर है, 3 हो जाएगा। और इनर डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इक्वल है, किसके इक्वल है, 3 के, तो ये आपके पास 2 की पावर 3 ऐड हो जाएगा, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 आपके पास 24 आ जाएगा, इसका रिजल्ट हमारे पास 24 हो। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक भी इस तरह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।